नमस्कार प्यारे बच्चों, पिछली कक्षाओं में हमने लगातार संधि कार्य का अध्ययन किया है, जिसके अंतर्गत हमने दीर्घ संधि को पढ़ा, गुण संधि को पढ़ा, वृद्धि संधि को पढ़ा। अब अपने पास में आती है अयादी संधि। अयादी संधि भी हमारे पाठ्यक्रमानुसार अति आवश्यक है, अति महत्वपूर्ण संधि है, अतः इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। अयादी संधि, अय आदि संधि, देखो नाम में ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। अय आदि, अय तो आप देखो एचो अया वायाव है, अर्थात एच परे होने पर। अब मैंने आपको एच बताया था पिछली वाली दीर्घ संधि में, मैंने आपको एच बताया था। एच में कौन कौन थे? ए ओ ए औ, ठीक है, या फिर ऐसे रख सकते हैं अपन याद, ए और बड़ा ए, ओ और बड़ा ओ, इस तरह से हम याद रख सकते हैं, ठीक है। अब देखो सूत्र के द्वारा अच, कोई भी असमान स्वर यदि आपके पास में आता है जिसमें कोई समानता ना हो, कोई भी असमान स्वर यदि आपके पास में आए, सामने होने पर एच, यदि एच है तो ए ओ ए औ, अभी बताया था मैंने। एच के स्थान पर क्रमशः अय आदि आदेश हो जाता है। देखो अय आदि, अय, ये देखो अय आदि आदेश हो जाता है। तो अय में क्या है? अय अव आय अव। अब देखो सूत्र में से निकालना बताती हैं आपको। ए से लेकर के औ तक के सारे वर्ण, यदि हम अपने महेश्वरी सूत्र को पढ़ते हैं तो महेश्वरी सूत्र में ए से औ तक के सारे वर्णों में ए औ ए और औ आदेश होता है। ये हमारा ये सूत्र है महेश्वरी सूत्र, उसमें से हमको एज इट इज मिलते हैं ये एच में, ठीक है। तो इनके स्थान पर हमको क्या आदेश करना है? ये जो अवग्रह चिन्ह है हम इसको ए उच्चारित करते हैं। ये देखो एस जैसा बना हुआ है ना, इसको हम अवग्रह चिन्ह बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं? ए। तो देखो आए, इस ए के स्थान पर तो क्या हो गया? आए, ठीक है। अब आओ, अब हमको क्या लेना है? आओ। तो अब अपने पास में औ की मात्रा है तो हमने औ लिया यहाँ पे, तो औ के स्थान पर क्या गया? ए और वह, तो क्या आया यहाँ पे? आओ आ गया। ठीक ऐसे ही हमारे पास में ए है तो ये हमने बड़ा ए ले लिया, बड़ी ए की मात्रा ले ली इसके ऊपर, इसको रख करके। तो बड़ा वाला ए है तो बड़े वाले ए की जगह हमने क्या किया? आय किया। तो अपने पास ए तो था ही, ऐसे अब अपन हमने वैसे एक मात्रा उधार मांग ली तो ये क्या हो गया? यहाँ पे आ हो गया। और आ के बाद में हमको क्या करना है? य, तो ये अपने पास है ही, तो क्या बन गया यहाँ पे? ये देखो आय बन गया। और ठीक ऐसे ही हमारे पास में ओ है, तो ओ भी हम कहाँ से ले लेंगे? एच में से ही ले लेंगे। तो एच में से ओ लिया तो हमने ओ के स्थान पर हमको क्या करना है? आओ आदेश करना है, ठीक है। तो यदि सूत्र भी हमको याद होता है तो सूत्र के आधार पर हम एक एक चीज़ आसानी से सूत्र में से निकाल लेते। सब चीज़ें इसमें छिपी हुई हैं। देखो जैसे मैंने आपको बताया है कि अभी तक तो अपन सारी संधियों में क्या कर रहे थे? प्लस के बाद वाले अक्षर को देख रहे थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे? प्लस के पूर्व वाले अक्षर को देखेंगे। कि जैसे देखो ए और ए, ओ और औ के बाद कोई भी अच है। अच का मतलब क्या होता है? कोई भी स्वर है, चाहे कोई भी आ सकता है। अभी तक तो ए और आ रहा था हमारे पास में, ठीक है। अब कोई भी स्वर आ सकता है, तो अभी कोई भी स्वर आएगा तो ए के स्थान पर तो आय आदेश हो जाएगा, ए के स्थान पर आय आदेश हो जाएगा, ओ के स्थान पर औ आदेश हो जाएगा और औ के स्थान पर आओ आदेश हो जाएगा। तो देखो ए प्लस अच, ठीक है। तो ए के स्थान पर क्या किया? आय, आय प्लस अच एज इट इज हमारे पास रहेगा। तो देखो जैसे मान लो अपने पास में ने है तो ने के ऊपर किसकी मात्रा है? ये ए की मात्रा, और अच में से कौन आ गया? ए आ गया। तो ये अब ए के स्थान पर क्या कर दिया हमने? आए, तो क्या बन जाएगा? ये जब इस पे से मात्रा हटेगी तो ये हलंत वाला हो गया, मतलब आधा हो गया। तो हमारे पास में आय है, आय प्लस अन, आय प्लस अनम, तो क्या बन जाएगा? ये नयनम। क्या बनेगा? नयनम। कवे प्लस ए, तो कवे में क्या है? ए, तो ए की मात्रा यदि हटेगी तो वही अपने पास हलंत वाला वह हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या ले लेंगे? आय ले लेंगे। तो आय के स्थान पर क्या बन जाएगा? ये कवय बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हरे प्लस ए, हरे बनेगा। शे प्लस अनम, शैनम बनेगा। अब देखो एक बार देखिए, अतः ए के स्थान पर आय आदेश होता है। इस संधि में पूर्व के एक ही वर्ण के स्थान पर आदेश होता है या लागू होता है। मैंने बताया था आपको, केवल पूर्व वाला जो वर्ण है उसके स्थान पर ही लागू होगा, पश्चात वाले वर्ण के स्थान पर लागू नहीं होगा। ये तो देखो कितनी मज़ेदार है। इसमें चाहे कोई भी हमारे पास में आ जाए, अच मतलब कोई भी स्वर हमारे पास यदि आ जाता है तो हम उस स्वर को क्या कर सकते हैं? आसानी से
पहचान सकते हैं। और हमको पता है कि ए तो अभी तक कहीं आया नहीं था, तो ए के स्थान पर हमको अय आदेश ही करना है। ठीक ऐसे ही हमारे पास में ए प्लस अच है तो क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, आय प्लस अच हो जाएगा। तो ग प्लस अक क्या बनेगा, गायक। ने प्लस अक क्या बनेगा, नायक। से प्लस अक सायक। ग प्लस अंति गायंती। तो ए के स्थान पर आय आदेश हो गया। तो ओ प्लस अच बराबर औ। तो ओ के स्थान पर क्या करेंगे हम, आओ कर देंगे प्लस अच कर देंगे। तो पो प्लस अन क्या बनेगा, पवन। भो प्लस अनम क्या बनेगा, भवनम। ओ के स्थान पर औ आदेश हो जाता है। ऐसे ही ओ प्लस अच क्या बनेगा, आओ प्लस अच। अच तो एज इट इज रहेगा, अच को कुछ भी नहीं छेड़ना है अपन को केवल हमारी मात्रा के स्थान पर चेंज करना होता है केवल, है ना। तो भो में क्या है, औ है, तो औ के स्थान पर हम क्या कर देंगे, आओ कर देंगे आदेश। तो भय प्लस उक, भय प्लस आओ प्लस उक क्या बन जाएगा, भावुक। पो प्लस आओ प्लस अक क्या बनेगा, पावक। तो भय प्लस आओ प्लस अयति क्या बनेगा, भावयति। ठीक है, तो क्या आदेश किया अपन ने यहाँ पे, आओ, तो क्या बन जाएगा ये, भावयति। ठीक है, आ रहा है समझ में, क्या बनेगा, भावयति। अब गृह कार्य में देखो क्या करना है अपन को, अयादि संधि को अच्छे से बार बार उच्चारण करते हुए हम इसको पढ़ेंगे, लिखेंगे और इसके उदाहरण भी याद करेंगे। और 2 बार यदि आप इसको देखते हो वीडियो को और पढ़ते हो इसको बार बार कॉपी में लिख करके, तो आपको निश्चित रूप से याद हो जाएगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको याद होगा और आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।